वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम गेट्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में गेट्स की वैल्यूज पढ़ ली थी कि गेट्स किस तरीके से काम करते हैं, गेट्स के ट्रुथ टेबल कैसे बनते हैं, बट हमने उनके सिंबल्स के बारे में बात नहीं की थी। तो इस वीडियो में हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से इक्वेशन से हम बेसिक गेट्स को डिराइव करते हैं, उन्हें बिल्ड करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो गेट आपको दिख रहा है वो हमारा है एंड गेट। हमारे एंड गेट का सिंबल होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ये पहली दो लाइंस अंदर जा रही हैं ये इनपुट है। ये दो इनपुट लाइंस हैं जो कि 0 या 1 की फॉर्म में जा रही हैं। ठीक है, और इनसे क्या हो रहा है, यहाँ पर आगे एंड, ये एंड का सिंबल होता है जो हमारा बना हुआ ना, ये एंड का सिंबल है। ये एंड फंक्शन परफॉर्म करता है और हमें एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, और एंड फंक्शन क्या देता है, अगर दोनों हमारी 1 1 होती हैं, ठीक है, बिट्स, तो हमें 1 रिटर्न करता है, एल्स वो हमें 0 रिटर्न करता है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें वैल्यू भेजी 1 और यहाँ पर भेजी 0, तो एंड इस केस में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये 0 इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यूज को रिटर्न करेगा। ऐसे ही मैंने 1 और 1 भेज दिया तो ये 1 रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है एंड गेट का। उसके बाद और गेट, और गेट में भी ऐसे ही दो इनपुट्स जा रही हैं। ठीक है, और गेट क्या करेगा, अगर कोई भी यूनिट 1 है या दोनों 1 है तो उस केस में 1 रिटर्न कर देगा। और इसका सिंबल ये है, यहाँ पे दो इनपुट्स जा रही हैं और एक आउटपुट लाइन जा रही है। ठीक है, इसके बाद है नोट गेट। नोट गेट क्या करेगा, नोट गेट अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू 0 आ रही होगी तो उसको 1 कर देगा, 1 आ रहा होगा तो उसे 0 कर देगा। इस तरीके से ये यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, ये इनपुट लाइन है, एक ही इनपुट लाइन होती है इसमें, एक ही आउटपुट लाइन होती है नोट गेट में। उसके बाद नैन गेट। नैन गेट क्या करेगा, बेसिकली नैन फंक्शन परफॉर्म करेगा, नॉट एंड, मतलब एंड की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ से दो इनपुट जाएंगी, नैंड में क्या हो गया, बस एंड ही था, ये वही बिल्कुल सिमिलर एसएसआई स्ट्रक्चर है इसका। बस लास्ट में जाकर ये नोट का सिंबल होता है, देखो यहाँ पे नोट लगा हुआ है। ट्रायंगल आप लगाना चाहो लगा सकते हो, आपकी मर्जी, अगर नहीं भी लगाओगे तब भी सही हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्योंकि आप नोट को ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो, दोनों भी एक साथ लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली ऐसे बना देना है और पीछे नोट लगा देना है, तो ये आपका नैंड बन जाएगा। ऐसे ही और के आगे हम नोट लगा देंगे तो ये हमारा नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। और क्या आगे नोट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद एग्जॉर। एग्जॉर में दो इनपुट लाइंस आई, फिर एग्जॉर फंक्शन लगा, फिर एग्जॉर मतलब है तो और ही है, तो फिर और आ गया, फिर आगे हमारी आउटपुट लाइन जनरेट होगी। इसी तरीके से एक्सनोर। एक्सनोर में भी दो इनपुट्स आई, एग्जॉर हुआ, एक्स हुआ, ठीक है, फिर और हुआ, फिर नॉट भी हुआ क्योंकि एक्सनोर है, और फिर एक आउटपुट लाइन है। तो इस तरीके से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक सिंबल्स रहते हैं हमारे गेट्स के। ये आपको याद करने पड़ेंगे, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको टाइम टू टाइम ये लर्न होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, इनसे हमें बनाने हैं गेट्स। तो कैसे गेट्स बनाए जाते हैं, अब बेसिकली जब भी हमारे गेट्स के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हमें कोई भी ऐसे जो वेरिएबल्स है वो चिपका के दिए हुए हैं तो इट मीन्स वहां पर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं एक दूसरे के साथ। ये हमने मैथमेटिक्स में भी सीखा था। ठीक है, और जहां पर प्लस लग रहा है मतलब वहां पर कौन सा गेट लग रहा है, वहां पर और गेट लग रहा है। और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। ठीक है, प्लस सिंबल से। और मल्टीप्लिकेशन सिंबल से हम एंड गेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरीके से हमारे ये स्ट्रक्चर सारे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका गेट का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एक्स वाई जेड, इन तीनों के बीच में कौन सा गेट लगा हुआ है, एंड गेट लगा हुआ है, तो हम एक्स वाई जेड के बीच में एंड गेट लगा देंगे। सबसे पहले पहली इनपुट लाइन आई एक्स के लिए, दूसरी इनपुट लाइन आई वाई के लिए, तीसरी इनपुट लाइन आई जेड के लिए। और तीनों के बीच कौन सा गेट लगा हुआ है, तीनों के बीच लगा हुआ है एंड गेट। एंड गेट का स्ट्रक्चर कैसा था, इस तरीके से था। तो हम यहाँ पे एंड गेट लगा देंगे। इसी तरीके से हमारे पास ए बी सी भी तीन इनपुट्स हैं, ए बी और सी। इनके अंदर क्या लगा हुआ है, इनके अंदर भी एंड गेट लगा हुआ है, इनको भी ऐसे ही एंड गेट लगा देंगे।
और बाद में ये दोनों किससे जुड़ रही हैं, ये दोनों वैल्यूज जुड़ रही हैं हमारी और गेट से। तो यहाँ पर आप वैल्यूज लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया x, यहाँ पर y, यहाँ पर z, यहाँ पे a, ठीक है, यहाँ पर आप b लिखोगे और यहाँ पे आप c लिखोगे। ये सब इनपुट लाइंस हैं। अब यहाँ से एक इसकी आउटपुट निकलेगी, ठीक है, यहाँ से एक इसकी आउटपुट निकलेगी। इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे लगा देंगे और गेट, क्योंकि प्लस का मतलब होता है और, ठीक है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कोई वैल्यूज आपस में जुड़ी हुई है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब एंड गेट। इस तरीके से ये हमारी आ गई y आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस बेसिक गेट को इम्प्लीमेंट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसी के साथ, ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है, और कैसे केस बनते हैं। और दूसरा केस जो हमारा बन सकता है वो हो सकता है किसी ए के ऊपर जैसे बार लगा हुआ है, जेड के ऊपर बार लगा हुआ है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है या ये नोट है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो जाएगा गेट्स के अंदर, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, अगर ए 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 जाएगा, 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 जाएगा। किस तरीके से इसको तैयार करते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल ए आ रही है इनपुट, बी आ रही है और सी आ रही है, ठीक है, 3 आ रही है। ए आपका बार है, ठीक है, ए के ऊपर बार लगा हुआ है। ऐसे ही आपका बी है और सी है, ठीक है, ए के ऊपर बार लगा हुआ है। तो ए को आप इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे नॉट गेट लगा दो। यहाँ पे आपको नोट गेट लगाना है, आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा, एक मिनट मैं दोबारा क्लियरली इसका स्ट्रक्चर बना के बताऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट लगा दिया, ठीक है, फिर आप यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप का आपने सिंबल देखा था पहले, तो आपको वही सिंबल यहाँ पे सिमिलरली बना देना है, ठीक है। फिर इससे एक आउटपुट लाइन जाएगी, ऐसे आप इन लाइन को भी थोड़ा आगे आगे कर दीजिए ताकि आपको ईज रहे, ठीक है। ये नॉट गेट, नॉट गेट हमने बीच में लगा दिया। बार का मतलब क्या होता है, नॉट, तो हमने नॉट गेट यहाँ पर लगा दिया, बीच में इंप्लीमेंट कर दिया। इसके बाद लगा क्या हुआ है, इनके बीच में एंड गेट लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एंड गेट। ऐसे ही एक्स वाई जेड का बना देंगे, एक्स नॉर्मल है, वाई नॉर्मल है, एंड जेड जो है वो बार है, मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले एक्स, ठीक है, फिर वाई, फिर जेड का बार लगा होगा, जेड के ऊपर बार लगा होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसे इरेज करके दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बना देंगे इसका ऐसे ही जैसे आपने ऊपर बनाया है, इस तरीके से आपने इसका बना दिया। ये आपकी लाइन बिल्कुल जुड़नी चाहिए। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे बनाने में डिफिकल्टी हो रही है, आप पेपर पेन पे बनाओगे, पेपर पेन से बनाओगे तो आपको इजी रहेगा। बीच में इनके एंड गेट लगा हुआ है और एट द एंड ये और गेट से कनेक्ट हो रही है जाके, और लास्ट में हम लगा देंगे और गेट। ये सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा, तभी आपको गेट्स अच्छे से समझ में आएंगे, ये आपके आगे आओ। तो इस तरीके से हम बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट गेट में हम समझेंगे कि हम बेसिक गेट्स को भी आगे नैंड एंड नोर गेट, जो कि हमारे कॉम्बिनेशनल गेट्स हैं, उनसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।